हेलो बच्चों, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह में बादलों के माध्यम से कवि ने हमारे समाज में व्याप्त उत्साह को नई उमंग, नई चेतना बादल के रूप में बताया है। किस प्रकार बादल नए सृजन करते हैं, तप्त धरा को शांत करते हैं, उसी के साथ साथ नए युग का निर्माण भी करते हैं। और बादलों के माध्यम से कवि ने यहाँ पर संदेश देने का प्रयास किया है। तो बात करें कवि का नाम। कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक महान क्रांतिकारी एवं महाप्राण कवि है। इनका जन्म 21 फरवरी 1899 को बंगाल के महिसादल रियासत में हुआ था और इनका मूल निवास स्थान गांव गढ़कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश था। और इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा वो महिसादल में ही हुई। हाई स्कूल तक की शिक्षा महिसादल में इन्होंने प्राप्त की। वहां से इन्होंने स्व अध्याय द्वारा संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान अर्जित किया। साहित्यिक यात्रा। निराला जी ने मतवाला और सुधा पत्रिकाओं का संपादन किया। वे छायावाद के साथ साथ प्रगतिवादी विचारधारा के अग्रदूत माने जाते हैं। इन्होंने मुक्त छंद की स्थापना की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह जो है अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है, नए पत्ते है, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। बात करें इनके गद्य साहित्य की तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, उपन्यास लिली, चतुरी चमार, कहानी संग्रह है। साहित्यिक विशेषताएं। निराला जी की कविताओं में क्रांति, विद्रोह, प्राकृतिक प्रेम और शोषित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति देखने को मिलती है। इनकी भाषा तत्सम प्रधान, ओजपूर्ण और भाव प्रधान है। तो आइए चैप्टर पे चलते हैं। पहले उत्साह। उत्साह एक आह्वान गीत है जो क्रांति के प्रतीक बादल को संबोधित है। कविता में कवि बादल के माध्यम से समाज में नई चेतना, उत्साह और क्रांति की अलग जगाना चाहते हैं। बादल एक और तप्त धरा को शीतल करता है तो दूसरी ओर नव सृजन और क्रांति का संदेश देता है। तो पहले पढ़ेंगे हम। बादल गरजो घेर घोर गगन, धारा धर वो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, विकल विकल उन्मन उन्मन थे, विश्व के निदक के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से शीतल कर दो बादल गरजो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बादल का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम पूरे आकाश को घेर करके भीषण गर्जना करो। तुम्हारे सुंदर काले और घुंघराले केस बच्चों की कल्पनाओं के समान प्रिय है और मनमोहक है। तुम्हारे हृदय में बिजली जैसी चमक और तड़प छिपी हुई है। हे नवजीवन प्रदान करने वाले कवि रूपी बादल, संसार के सभी लोग भीषण गर्मी से व्याकुल हैं, बेचैन हैं और अनमने हो रहे हैं। ऐसे समय में तुम अज्ञात दिशा से आकर आकाश में छा गए हो। इस भीषण गर्मी से तपती हुई पृथ्वी को अपने शीतल जल से शांत करो, तृप्त कर दो। हे बादल, तुम गर्जन करो और लोगों के मन में नए उत्साह का संचार करो। तो इसमें बेसिकली कवि ने क्या है, बादलों को बुलाया है, बादलों को बुलाने का प्रयास किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि हे बादल, तुम आओ। और धरती क्या है, धरती और धरती के लोग प्यास से व्याकुल हैं, जल से व्याकुल हैं और तप्त हो रहे हैं सूर्य के कारण। तो आओ अब इन्हें शीतल करो। बात करें काव्य सौंदर्य की तो रस एवं गुण, वीर रस ओज गुण का सुंदर समावेश है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, ओजस्वी एवं लयात्मक है। अलंकार की बात करें तो घेर घेर, घोर, ललित ललित, विकल विकल में पुनरुक्त प्रकाश एवं अनुप्रास अलंकार है। बाल कल्पना के से पाले में उपमा अलंकार है। बादल का चेतन के रूप में वर्णन होने से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरी ओर है अट नहीं रही है। तो अट नहीं रही है, इसमें इस कविता में कवि ने फागुन मास का वर्णन किया है और फागुन मास में प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ लोगों के भी मनोभावों का वर्णन किया है कि किस प्रकार से प्रकृति और फागुन की सुंदरता लोगों के मन में और नहीं समा रही है। और प्रकृति भी क्या है, उस समय अजब गजब रंग दिखाती है। चारों तरफ क्या अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम
पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मी मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रही है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि फागुन मास की प्राकृतिक सुंदरता और कांति इतनी अधिक है कि वह समा नहीं पा रही है। फागुन के महीने में जब हवा चलती है तो लगता है ऐसे कि फागुन स्वयं सांस ले रहा हो और उसकी सुगंध से हर घर महक उठता है। प्रकृति का वातावरण इतना खुशनुमा और मादक है कि मन में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाने लगते हैं। कवि कहते हैं कि फागुन की इस सुंदरता से यदि मैं अपनी आंखें हटाना भी चाहूं तो हट नहीं पा रही हैं। पेड़ों की डालियां हरे और नए लाल पत्तों से लद गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कि प्रकृति के हृदय पर मंद मंद सुगंध वाली पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है। जगह जगह बिखरी हुई है प्राकृतिक सुंदरता समा नहीं पा रही है। और बात करें इन पंक्तियों की काव्य सौंदर्य की, तो इसमें श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, भाषा है, तत्सम एवं देशज शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने, और मधुर खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अलंकार की बात करें तो पर पाठ में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, मंद गंध पुष्पमाल में रूपक एवं अनुप्रास अलंकार है। संपूर्ण कविता में फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन किया गया है और फागुन को मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए ऐसा दिखाया गया है जैसे कि कोई सजीव वस्तु हो। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कभी बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? तो निराला जी एक क्रांतिकारी कवि हैं। वे बादल को केवल शीतलता देने वाला साधन नहीं बल्कि क्रांति और परिवर्तन का भी प्रतीक मानते हैं। गर्जना ओज, उत्साह और क्रांति का प्रतीक है। कभी समाज में फैली निराशा और आलस्य को दूर करने नव चेतना जगाना चाहते हैं, इसलिए वे बादल से फुहार या रिमझिम के स्थान पर गरजने का आह्वान कर रहे हैं। दूसरा पद है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? यह एक आह्वान गीत है। कवि बादल के माध्यम से मानव मन में नया उत्साह, उमंग और क्रांति की भावना जगाना चाहते हैं। बादल भीषण गर्मी से व्याकुल लोगों को राहत देकर उनमें नया जीवन और उत्साह भरता है। इसी मानसिक और सामाजिक परिवर्तन के भाव को दर्शाने के लिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? अट नहीं रही है के आधार पर बताना। तो फागुन मास में बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पे होती है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं, पेड़ों पर नए नए लाल हरे पत्ते आते हैं और मंद सुगंधित हवा चलती है। प्रकृति की यह व्यापक मादकता और सुंदरता अन्य ऋतुओं में देखने को नहीं मिलती है। और बात करें फागुन महीने की, तो फागुन का महीना बहुत ही प्यारा महीना होता है क्योंकि चारों तरफ खेतों में हरी भरी सरसों के फूल, ऊपर से चारों तरफ हवाएं चलती हैं, वृक्षों में नए नए पत्ते आते हैं, जिससे कि फागुन मास की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पीड़ित प्यास जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले जलदाता के रूप में, समाज में क्रांति और नव चेतना लाने वाले क्रांतिकारी के रूप में, नव सृजन करने वाले ओजस्वी कवि के रूप में। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास 10th 11th 12th की संपूर्ण हिंदी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।